जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। अगर आप 10th क्लास यानी मैट्रिक का एग्ज़ाम 2024 में देना चाहते हैं तो ये वीडियो को देख कर जाइएगा। ये वीडियो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हम लेकर आए हैं जो इस प्रकार है। जो ऑब्जेक्टिव 50 क्वेश्चन है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और 1 से 2 बार देखिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करिएगा, हम दूसरा वीडियो बना कर लाएंगे। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो 1 नंबर में लिखा हुआ है जनन का मुख्य उद्देश्य क्या है। जनन का मुख्य उद्देश्य क्या है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। जनन का मुख्य उद्देश्य क्या है तो ऑप्शन बी हो जाएगा प्रजाति के नियंत्रण बनाए रखना। और 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अलैंगिक जनन में कितने जनक होते हैं तो अलैंगिक जनन में 1 जनक होते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ है अमीबा में जनन की विधि कौन सी है। अमीबा में जनन की विधि कौन सी है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, द्विखंडन है, द्विखंडन है। उसके बाद 4 नंबर हम क्वेश्चन में देखेंगे तो लिखा हुआ है ईस्ट में जनन किस प्रकार होता है। ईस्ट में जनन किस प्रकार होता है तो ऑप्शन बी हो जाएगा मुकुलन द्वारा होता है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बीजाणु द्वारा जनन किसमें होता है। बीजाणु द्वारा जनन किसमें होता है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फर्म में होता है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लैंगिक जनन में कितने जनक होते हैं। लैंगिक जनन में कितने जनक होते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा 2 जनक होते हैं। लैंगिक जनन में 2 जनक होते हैं। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मानव में नर युग्म को क्या कहते हैं। मानव में नर युग्म को क्या कहते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा शुक्राणु। मानव में नर युग्म को शुक्राणु कहते हैं। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मानव में मादा युग्म क्या कहलाता है। मानव में मादा युग्म क्या कहलाता है तो मादा में अंडाणु कहलाता है, युग्मन को अंडाणु कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है। निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है तो फिलिपियन नली में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निषेचन के बाद बनने वाली संरचना क्या कहलाती है। निषेचन के बाद बनने वाली संरचना युग्मनज कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भ्रूण का विकास किसमें होता है। भ्रूण का विकास किसमें होता है तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा गर्भाशय में होता है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है परागकण बनते हैं। परागकण कहाँ बनते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा परागकोश में। परागकोश में परागण बनते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है परागण का अर्थ है। परागण का क्या अर्थ है तो परागण के हस्तांतरण, परागण के हस्तांतरण है। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सौ परागण में परागण कहलाते हैं। 100 परागण में परागण कहलाते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसी फूल में 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है पर परागण में सहायता करने वाला कारक कौन नहीं है। पर परागण में सहायता करने वाला कारक कौन नहीं है तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा जड़। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मानव में शुक्राणु कहाँ बनते हैं। मानव में शुक्राणु कहाँ बनते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विसरण में बनते हैं, विसरण में बनते हैं। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अंडाणु के निर्माण कहाँ होता है। अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है तो अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है महावीर चक्र सामान्य कितने दिनों का होता है। महावीर चक्र कितने दिनों तक होता है तो ऑप्शन सी हो जाएगा 28 दिनों तक होता है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गर्भ निरोधक का उद्देश्य है। गर्भ निरोधक का उद्देश्य क्या है तो ऑप्शन बी हो जाएगा जनसंख्या नियंत्रण, ऑप्शन सी बी हो जाएगा जनसंख्या नियंत्रण। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है गर्भ निरोधक के की अस्थायी विधि कौन सी है। गर्भ निरोधक की अस्थायी विधि कौन सी है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नसबंदी, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है कि कॉन्डम किस प्रकार की विधि है। कॉन्डम किस प्रकार की विधि है तो ऑप्शन बी हो जाएगा अवरोधक, अवरोधक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है। भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नाल से मिलता है। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाइड्रा में जनन होता है। हाइड्रा में जनन होता है, हाइड्रा में जनन तो मुकुलन से, ऑप्शन बी हो जाएगा मुकुलन से। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन में दिया है पुनर्जनन का उदाहरण है। पुनर्जनन का उदाहरण है तो ऑप्शन सी हो जाएगा प्लेटेरिया, प्लेटेरिया हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अलैंगिक जनन का लाभ क्या है। अलैंगिक जनन का लाभ क्या है तो तेज तेज जनन, तेज जनन
लाभ है। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है लैंगिक जनन का लाभ है, लैंगिक जनन का लाभ है, लैंगिक जनन का लाभ है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा विविध विविध। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है पौधे में बीज किसके किससे बनता है, पौधे में बीज किससे बनता है, तो बीजांड से बनता है, ऑप्शन बी हो जाएगा बीजांड से बनता है। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फल किससे बनता है, फल किससे बनता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अंडाशय से बनता है, अंडाशय से बनता है। उसके बाद 29 नंबर में दिया हुआ है कि युग्मक बनते हैं, युग्मक बनते हैं, तो युग्मक किससे बनते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा मियासिस से युग्मक बनते हैं, मियासिस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मानव में निषेचन किस प्रकार का होता है, मानव में निषेचन किस प्रकार का होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंतरिक होता है। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गर्भावस्था की अवधि लगभग कितनी होती है, गर्भावस्था की अवधि लगभग कितनी होती है, तो 9 महीने होती है, 9 महीने होती है। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पुरुष हार्मोन कौन सा है, पुरुष हार्मोन कौन सा है, तो टेस्टोस्टेरोन है। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्त्री हार्मोन कौन सा है, स्त्री हार्मोन कौन सा है, स्त्री हार्मोन कौन सा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी एस्ट्रोजन है। उसके बाद 34 नंबर में दिया हुआ है कि HbF का पूरा नाम क्या है, HbF का पूरा नाम क्या है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इन विटो, माने ए, ऑप्शन ए हो जाएगा इन विटो फर्टिलाइजेशन। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कृत्रिम गर्भधारण किस में होता है, कृत्रिम गर्भधारण किस में होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर पौधों में, ऑप्शन सी हो जाएगा ए पौधों में और मानव ये दोनों में होता है। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बीजाणु अलैंगिक जनन का उदाहरण है, क्योंकि बीजाणु अलैंगिक जनन का उदाहरण है क्योंकि एक जनक होता है, इसमें एक जनक होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एक जनक होता है। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जनन कोशिकाओं में को क्या कहते हैं, जनन कोशिकाओं को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा युग्मक, युग्मक कहते हैं। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मानव भ्रूण प्रारंभ में कहलाता है, मानव भ्रूण प्रारंभ में कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा युग्मनज कहलाता है। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है कि परागण और निषेचन में अंतर अंतर है, क्योंकि परागण और निषेचन में अंतर है क्योंकि ये परागण के बाद निषेचन होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है शुक्राणु का मुख्य कार्य क्या है, शुक्राणु का मुख्य कार्य क्या है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा अंडाणु से मिलना, अंडाणु से मिलना है, अंडाणु से मिलना है। 41 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अंडाणु के आलाका, अंडाणु के आकार कैसा होता है, अंडाणु के आकार कैसा होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी बड़ा और गोल, बड़ा और गोल होता है। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है अलैंगिक जनन में उत्पन्न संतति होती है, अलैंगिक जनन में उत्पन्न संतति होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी समान होती है। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है, जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है, तो ए और बी दोनों हो जाएगा मृत्यु दर कम होना, जन्म दर अधिक होना, मृत्यु दर कम होना और जन्म दर अधिक होना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है गर्भ निरोधक गोली किस पर प्रभाव डालती है, गर्भ निरोधक गोली किस पर प्रभाव डालती है, तो हार्मोन पर प्रभाव डालती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शुक्राणु की पूंछ क्या कार्य है, शुक्राणु के पूंछ का कार्य है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा गति। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है परागण की का अंकुरन कहलाता है, परागण का अंकुरन कहा जाता है कहाँ होता है, कहाँ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बतिकाग्र में होता है। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है गर्भाशय की दीवार को क्या कहते हैं, गर्भाशय की दीवार को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा एंट्रोमोटियम, एंट्रोमोटियम कहते हैं। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मानव में बाह्य निषेचन कहाँ पाया जाता है, मानव में बाह्य निषेचन कहाँ पाया जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा मछली में। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बीज भ्रूण किससे बनता है, बीज भ्रूण किससे बनता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा युग्मनज से बनता है। उसके बाद 50 और अंतिम क्वेश्चन है कि जीवों में विविधता का मुख्य कारण क्या है, तो जीवों में विविधता का मुख्य कारण लैंगिक जनन है, जीवों में लैंगिक कारण है। इसी तरह हमारा वीडियो को देखते रहिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए।